So now we see the variables, data types and comments in the Python. So data types और variables क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले समझते हैं variables. तो वेरिएबल्स मतलब क्या, तो हम किसी भी चीज़ को एक किसी भी इंटीजर को फ्लोट मतलब फ्लोट में क्या होता है, जो हमारा डेसिमल टाइप का नंबर है फ्लोट, उसके बाद स्ट्रिंग मतलब हमारा कोई नाम या सरनेम या बहुत बड़ी कोई सिंटेक्स लिखा है, हमने बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा है, स्ट्रिंग, इन सबको हम एक नाम देते हैं, तो उस नाम को बोलते हैं वेरिएबल. तो फॉर एग्जांपल अगर हमें वेरिएबल क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल आपको आपके नाम के नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे नेम इज इक्वल टू, और ये मतलब डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड में लिखना पड़ता है नेम. जब अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो तो यहाँ हम लिखेंगे अभिषेक, मेरा नाम लिखेंगे, ठीक है. तो अभिषेक लिखेंगे, और अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट इस यहाँ हम हमारा नेम कर देंगे, तो ये हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएंगी. इसको सेव करके रन करेंगे तो ये हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई. तो हमने यहाँ हमारा नाम प्रिंट किया है. तो ये किस टाइप का डेटा टाइप हुआ, मतलब ये डेटा टाइप मतलब क्या हुआ, ये उसका टाइप क्या है, ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, तो उस टाइप को हम डेटा टाइप बोलते हैं. तो ये स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि हमने यहाँ हमारा नाम लिखा. हम यहाँ बहुत बार टेक्स्ट इज अ कोडर और कंटेंट क्रिएटर, हम ऐसा कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिख के उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. तो इसे कहते हैं, ये हुआ स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप. तो देयर आर टोटल 14 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स. तो यहाँ 14 टाइप के डेटा टाइप्स हैं. स्ट्रिंग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक डेटा टाइप होता है, लिस्ट, टपल्स, रेंज, डिक्शनरी, सेट, बुल, मतलब बुल का क्या यूज है, ट्रू और फॉल्स के लिए. तो ऐसे टोटल 14 टाइप के डेटा टाइप्स है पाइथन में. तो समझते हैं कि इंट मतलब क्या, हम यहाँ हमारा एक इंटीजर क्रिएट करेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल हम नम इज इक्वल टू 1, उसके बाद उसके बाद अगर अपने को फ्लोट क्रिएट करना है, मतलब डेसिमल वैल्यू क्रिएट करनी है, तो हम कुछ भी वेरिएबल का नाम आपके मर्जी पे डिपेंड करता है. आपको जो वेरिएबल का नाम देना है आप वो नाम दे सकते हैं. ओके, तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं. उसके बाद अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है. ओके, तो अगर पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है तो फॉर एग्जांपल हम इसको नाम देंगे, अगर x नाम दिया तो x इज इक्वल टू इंट. उसके बाद इंट के अंदर हम हमारे जो वैल्यू है वो देंगे. तो अब अगर अपने को ये वेरिएबल क्रिएट किया तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल इंट टाइप का ही होगा, मतलब अब ये चेंज नहीं होगा, तो ये इंट टाइप का है. और अगर हमने सेम अगर y इज इक्वल टू स्ट्रिंग और यहाँ क्रिएट किया, स्ट्रिंग के अंदर अगर हमने 3 किया, स्ट्रिंग के अंदर ओके यहाँ पे एस टी आर होना चाहिए, तो एस टी आर क्रिएट किया, तो अब ये इंट नहीं है, अब ये स्ट्रिंग है. इसमें जो इसकी वैल्यू रहेंगी तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेंगे. मतलब अभी ये 3 इंटीजर, मतलब ये इंटीजर नहीं है, अभी ये स्ट्रिंग है. ओके, और सेम अगर हमने यहाँ z इज इक्वल टू फ्लोट, अगर हमने यहाँ फ्लोट क्रिएट किया और इसमें अगर 3 को वैल्यू दी तो अब ये फ्लोट के फॉर्मेट में रहेगा. ओके, तो अभी इसका डेटा टाइप कैसे, मतलब ये कौन से टाइप का, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो क्या करने का, सीधा प्रिंट टाइप, और इसमें x, फॉर एग्जांपल हमने को x का डेटा टाइप फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करके ओके इसको ही कॉपी करके हम तीनों का ये दिखा लेंगे कि इसका टाइप क्या है. ओके, तो यहाँ पे y और यहाँ पे z, तो इन सबको हम सेव करके इन तीनों का टाइप हम फाइंड करेंगे. तो तीनों का टाइप क्या है हमारा, तो यहाँ पे पहले का टाइप हमारा इंट है, दूसरे का टाइप हमारा स्ट्रिंग है, और तीसरा हमारा फ्लोट है. ओके, तो हमने फ्लोट क्रिएट कर दिया. तो अभी तीनों हमारा, जो पहला है हमने इंट क्रिएट किया, सेकंड हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया, और तीसरा हमारा फ्लोट है. मतलब हमारे तीनों वैल्यू आउटपुट एक ही है, 3 थी, लेकिन एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, एक इंट के फॉर्मेट में और एक फ्लोट के फॉर्मेट में. तो इसको बोलते हैं डेटा टाइप. जो वेरिएबल को हम वैल्यू प्रिंट करते हैं उसका जो टाइप रहता है उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं. तो अब हम देखेंगे व्हाट आर कमेंट्स. तो कमेंट्स मतलब क्या, तो कमेंट्स सिंपल चीज़ है. उससे पहले मैं एक डेटा टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि डेटा टाइप में ए और ये एंड ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है. मतलब स्मॉल ए, लोअर केस ए और अपर केस ए, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो इसको अगर आप 10 वैल्यू दोगे और इसको अगर आप 20 वैल्यू दोगे तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग होते हैं, ये दोनों सेम नहीं होते.
और आप एक ही नाम का वेरिएबल 2 बार क्रिएट नहीं कर सकते, ये एक वेरिएबल की कंडीशन होती है। ओके, तो इसलिए कभी भी वेरिएबल का नाम क्रिएट करते वक्त सोच समझ के क्रिएट करना, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपका कोड कोई और भी देखे तो उसको भी समझ में आए कि ये वेरिएबल किस लिए और किस फॉर्मेट में क्रिएट किया है, और ये वेरिएबल का पर्टिकुलर यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिंट करना है कि सपोज आपने एक नेम ले लिया, ओके, तो नेम हमने ऊपर भी लिया है, ओके, तो हम यहीं पे क्रिएट करेंगे, ये सब हटा देंगे। तो अगर हमने यहाँ पे ये भी हटा देंगे हम, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पहले क्या करेंगे, एक नेम क्रिएट करेंगे। नेम इज इक्वल टू, सिंगल केस में लिखते हैं इस बार, अभिषेक, ओके। यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे मार्क्स। तो मार्क्स क्या है हमारे, और मार्क्स में हम क्या क्रिएट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 45 मार्क्स, ओके। तो और उसके बाद हम और क्या क्रिएट करेंगे, कुछ भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ओके। फिलहाल इतना ही करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हम प्रिंट क्या करेंगे, देखिए, पहले हम हमारा नेम प्रिंट करेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद हम हमारा यहाँ पे हम स्ट्रिंग डालेंगे। तो स्ट्रिंग क्या डालेंगे, अभिषेक स्कोर, ओके। इसके बाद हम प्लस करेंगे और यहाँ का डालेंगे मार्क्स, ओके। तो यहाँ हमने मार्क्स डाला और प्लस इसके अंदर हम डालेंगे इन दी PHY फिजिक्स, ओके। तो ये हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी। मैं तो इन फ्यूचर में आपको ये स्ट्रिंग कैसे एप स्ट्रीम की वजह से मदद से कैसे क्रिएट करते हैं विदाउट राइटिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट, ये भी सिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये देख लीजिए। अब हम यहाँ पे सेव करेंगे, तो F5 फंक्शन F5 अभिषेक स्कोर 40, और ओके। तो ये यहाँ पे स्पेसिंग देंगे और अब रन करेंगे। तो क्या हुआ भाई, ओके, सॉरी। अब यहाँ पे स्पेसिंग देंगे, सेव करेंगे, F5 रन करेंगे। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, अभिषेक स्कोर 45 इन द फिजिक्स, ओके। तो उसने क्या किया, हमारे पहले नेम लिया, उसके बाद मार्क्स लिया, यहाँ से इनपुट, और यहाँ से मतलब इनपुट नहीं बोल सकते, यहाँ से उसने हमारा जो वेरिएबल है वो अंडरस्टैंड किया। तो इसलिए कभी भी वेरिएबल का नाम केयरफुली रखना, ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप आपका खुद का कोड देखें तो आपको अंडरस्टैंड हो, ओके। सो नाउ वी सी दी कमेंट्स इन दी पाइथन। तो कमेंट्स सबसे पहले समझते हैं कमेंट्स क्या होता है। तो कमेंट्स मतलब वो चीज़ होती है कि जो हमारा पाइथन का कंपाइलर है वो रन नहीं करता, वो चीज़ें वो इग्नोर करता है, तो उसको बोलते हैं कमेंट्स। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा है इतना बड़ा, तो इस कमेंट्स में क्या लिखा है मैंने, मेरा डेटा टाइप्स सारे 14 के 14 डेटा टाइप्स मेंशन किए। तो ये उसे बोलते हैं कमेंट्स, जिसको हमारा कंपाइलर कभी रन नहीं करता, ओके, इग्नोर कर देता है। तो कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में कमेंट लिखना है, छोटा सा सिंटेक्स है, मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है हमें हमारी कोड के बारे में, और कुछ भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है उसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। तो कंट्रोल और स्लैश प्रेस करने के बाद अपने को सिंगल लाइन कमेंट मिल जाती है। तो जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड स्लैश, आपको अपनी की सिंगल लाइन कमेंट मिल जाएंगी, और हम यहाँ पे कुछ भी सिंटेक्स लिख सकते हैं, ओके। तो और ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब देखते हैं हम व्हाट इज मल्टीपल लाइन कमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल हमारा बहुत बड़ा सिंटेक्स है, हम इसी सिंटेक्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये हुआ रहा मल्टी लाइन कमेंट, ओके। तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं देखते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, 3 बार अपना ये लगा लेना है, मतलब वो VS कोड दे देंगे आपको। तो उसके बाद ये आधा इधर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ये हुआ हमारा मल्टी लाइन कमेंट, ओके। तो ये हमारी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हमने इसको मल्टी लाइन कमेंट में स्टोर किया। तो ये हुआ हमारी मल्टी लाइन कमेंट। अब आप देखेंगे कि यहाँ तक हमारा कोड है, तो हमारा कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा, ये जो हमारा बाकी का कोड है, जो कमेंट्स है, इसको इग्नोर कर देगा, और जो हमारी मेन चीज़ें हैं उनको रन करेंगे, ओके। तो अभी हम सेव करके इसे रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा कोड बस इतना ही रन होगा, बाकी जो ये हमारे कमेंट्स है इन्हें पाइथन इग्नोर कर देंगे। इसलिए इनको बोलते हैं कमेंट्स, मतलब इन्हें इग्नोर करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना, कमेंट्स को इग्नोर करना पड़ता है, दैट्स इट।